हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 57th एपिसोड में। तो एक मिड कैप स्टॉक का एनालिसिस आज शेयर करता हूँ, ठीक है, आपके साथ। अच्छे खासे करेक्टेड लेवल्स पे है, बट ये नहीं पता कि ये सही लेवल्स हैं या नहीं है अकॉर्डिंग टू द चार्ट, ठीक है। हो सकता है नीचे भी और मिल सकता है, तो उसको डिस्कस करते हैं एक बार, ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा है तो जरूर से जरूर एक बार इस वीडियो को देखो, ठीक है। तो स्टॉक को डिस्कस करने से पहले कुछ मेरे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया हैं जिसको मैं फॉलो करता हूँ फॉर इन्वेस्टमेंट, स्ट्रिक्टली फॉर इन्वेस्टमेंट। उसको मैं एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। तो पहला है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, ठीक है। क्या हम लोग का जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में रहेगा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक का मतलब अच्छा आरओसी, अच्छा आरओई, अच्छा कैश फ्लो, अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये सब मतलब अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसको हम लोग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक बोलेंगे। दूसरा है गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप, मतलब क्या, स्टॉक में टॉप से अच्छा खासा करेक्शन आया होना चाहिए जो कि स्टॉक में आया हुआ है। तीसरा है मंथली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब क्या, हम लोग सेकंड पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप, मतलब क्या, स्टॉक ऊपर से गिरा हुआ होना चाहिए, तो हम लोग मंथली सपोर्ट ढूंढेंगे। चौथा है FII DII म्यूचुअल फंड बाइंग, ठीक है। मतलब क्या कि उस स्टॉक में FII और DII की या फिर म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग कितनी है, कैसी है, घट रही है, बढ़ रही है, न्यूट्रल है, वो देखेंगे। पांचवा है लार्ज कैप। अगर किसी आप कोई लार्ज कैप का स्टॉक सेलेक्ट करते हो तो पहला इन्वेस्टमेंट इन द सेंस होता है कि अगर आपको, आपके माइंड में है कि 1 लाख रुपए मेरे को रिलायंस में इन्वेस्ट करने हैं फॉर लॉन्ग टर्म, तो मैं पहला इन्वेस्टमेंट, मतलब पहला लॉट ऑफ बाइंग, मतलब 40,000 का, 30,000 का या 25,000 का कब करोगे, जब वो 25 से 30% अपने हाई से करेक्टेड होगा, ठीक है। प्लस एक्यूमुलेशन डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री ऑफ स्टॉक चार्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, चार्ट का हिस्ट्री भी देखेंगे कि पास्ट में वो कितने कितने परसेंट गिरा है, ठीक है। छठा है मिड कैप, इट स्टार्ट्स विद 35 to 40%, मतलब क्या, अगर आप कोई मिड कैप का स्टॉक ले रहे हो तो आपका पहला इन्वेस्टमेंट, मतलब फिर से वही बात, 1 लाख का आप, अगर आपने कॉर्पस सोचा है कि मेरे को किसी मिड कैप स्टॉक में डालना है, तो पहला इन्वेस्टमेंट हो सकता है वो अमाउंट 40,000 हो, 50,000 हो, कितना पे, 35 से 40% जब स्टॉक करेक्टेड होगा तब आप डालोगे, और बचे हुए पैसे को आप रखोगे। क्यों? क्योंकि मिड कैप का स्टॉक 50% तक करेक्ट हो जाता है, ठीक है। मिड कैप का स्टॉक 50% तक करेक्ट हो जाता है, तो मैं 35 से 40% डाउन पे लूंगा। उसके बाद जब वो और अगर करेक्शन आती है, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो नहीं पता करेक्शन आएगी नहीं आएगी, कहाँ से स्टॉक मुड़ जाएगा, मैं फंडामेंटल्स देख के अच्छे मंथली सपोर्ट पे उसको बाय करूंगा, ठीक है। तो अगर मेरे दाम से फिर वो 15-20% का करेक्शन शो करता है तो वहां पे मैं उसको एवरेज डाउन करूंगा, ठीक है। फिर है सातवां है फॉर स्मॉल कैप। अगेन वही, अगर आप किसी स्मॉल कैप का शेयर ले रहे हो तो वो स्मॉल कैप का शेयर्स का नेचर क्या होता है, वो 70 to 80% तक करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं उसमें फर्स्ट लॉट ऑफ बाइंग कब करूंगा, जब वो 50% अपने हाई से करेक्टेड रहेगा, ठीक है। उसके बाद वहां से वो 20-25% नीचे और खसक जाता है, तो फिर मैं उसमें और एक लॉट बाई करूंगा, ठीक है। अगेन इसके बाद एक और पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि एवरेज डाउन भी तभी करना, ठीक है, जब स्टॉक का फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो, ठीक है। क्या हो, स्टॉक का फंडामेंटल स्ट्रांग हो। फॉर एग्जांपल यस बैंक, ठीक है। अब देखो, मैं हर अपने वीडियोस में एनालिस इन्वेस्टमेंट वीडियो में ये बताता हूँ कि यस बैंक क्या था, 400 वाला 200 हुआ, आपने खरीदा, ठीक है। 200 वाला 100 हुआ, फिर लोगों ने खरीदा। 100 वाला 50 हुआ, फिर भी लोगों ने खरीदा। लेकिन किसी ने उसका क्या बोलते हैं उसको, फंडामेंटल्स जाके चेक नहीं किया। अगर किसी ने फंडामेंटल्स देखा होता तो दिख रहा होता कि कैश फ्लो निगेटिव में जा रहा है, प्रॉफिट निगेटिव में जा रहा है, कंपनी लॉस की तरफ बढ़ रही है, तो एवरेज नहीं करते, ठीक है। एवरेज डाउन सिर्फ उस स्टॉक में करना है जो प्रॉफिटेबल हो, जिसका प्रॉफिट ग्रो कर रहा हो, ठीक है। क्यों, अल्टीमेटली एवरेज डाउन का आपका लक्ष्य, मतलब गोल क्या होता है कि आपने ऊपर में ले रखा है, आप उसको नीचे एवरेज करते हो ताकि शेयर प्राइस जब ऊपर हो तो आपको बेनिफिट हो। पर शेयर प्राइस ऊपर कब होगा, शेयर प्राइस ऊपर तब होगा जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, ठीक है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी ही एवरेज डाउन करने में आपको बेनिफिट देगी, ठीक है। तो मान लो आपने आज कोई स्टॉक खरीद लिया, उस समय उसके फंडामेंटल्स अच्छे थे, अब वो नीचे और मिल रहा है और फंडामेंटल्स खराब है, तो उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, मेरे से फर्स्ट लॉट में बाइंग गलती से हो गई, उस समय फंडामेंटल्स अच्छे थे, पर अब मैं इसको नहीं लूंगा, मैं किसी और कंपनी में पैसे डालूंगा, ठीक है, जो फंडामेंटली अभी स्ट्रांग है और अच्छे खासे करेक्टेड मोड पे मिल रही है मेरे को, ठीक है। तो
एवरेज डाउन करने टाइम भी फंडामेंटल्स देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल कंपनीज में ही, यहाँ पे कंपनी प्रॉफिटेबल है, मार्केट के करेक्शन में उस स्टॉक में करेक्शन आ रहा है और वो सस्ते वैल्यूएशन से मिल रहा है, वहां पे एवरेज डाउन करने में हम लोगों को बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखो। अब स्टॉक जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे ना, वो है ATGL, ठीक है। मतलब क्या, अडानी टोटल गैस, ठीक है। अगेन इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं। मार्केट कैप है 64,669 करोड़, इन द सेंस कि ये मिड कैप स्टॉक है, ठीक है। करंट प्राइस 588 है, हाई है 1198। अगेन ये 52 वीक का हाई दिखा रहा है। ओरिजिनल में स्टॉक का हाई 4000 का है। अगेन स्टॉक का हाई 4000 का है और देखो कितना तगड़ा करेक्शन आया है, ठीक है। ये प्राइम एग्जांपल है मेरे भाई कि ऊपर में नहीं कर दो, ठीक है, करेक्शन पे खरीदो, ठीक है। प्लस वैल्यूएशंस भी देखो कि वो 50% करेक्टेड है तो क्या वैल्यूएशन सस्ते हैं, वो भी अभी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टॉक का पी 96.8 चल रहा है, बुक वैल्यू 35, डिविडेंड यील्ड निगेटिव, मतलब फ्लैट है, कोई फर्क नहीं। ROC 21 अच्छा है, ROE 20 अच्छा है, ठीक है। अब पी 5 साल का मीडियन पी 171 का है और अभी चल रहा है 96 का पी, ठीक है। हम लोग चार्ट पे बाद में आएंगे, पहले इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक है ये, ठीक है। तो मीडियन पी कितना है, 171 का। मतलब क्या है, जिनको भी नहीं पता, ये 5 साल का मीडियन पी है। मतलब क्या कि जब जब स्टॉक का वैल्यूएशन मतलब पी, प्राइस टू अर्निंग 171 के आसपास आया है, मार्केट ने इस स्टॉक को सस्ता माना है, ठीक है। करेक्शन के बाद हम लोग वैल्यूएशन चेक करते हैं ना, आपने सुना होगा पी, पीबी वैल्यूएशन क्या है, सस्ते हैं महंगे हैं, तो यही पी है, ठीक है। तो स्टॉक का पी 97 चल रहा है, 96.8 है तो 97 हुआ, ठीक है। और इसका मीडियन पी 171.20 है। मतलब क्या है, जब जब स्टॉक का ये जो पी 96 चल रहा है, जब जब ये 171 के आसपास आया है, जब जब ये 171 के आसपास आया है, तो मार्केट ने स्टॉक को सस्ता माना है, ठीक है। मार्केट ने क्या माना है, स्टॉक को सस्ता माना है। मतलब क्या, सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट करने लायक है, ठीक है। तो 171 का पी इसके लिए सस्ता है और अभी ये कितने पे चल रहा है, 96.8 पे। मतलब क्या, स्टॉक अभी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, ठीक है। सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, कितने पे, लगभग आधे वैल्यू। इस मीडियम पी के अकॉर्डिंग 171 है। अगर ये 180 रहता है तो 90 के वैल्यूएशन पे आधा हो जाता है, ठीक है, आधा वैल्यूएशन। तो मीडियम पी में कि पी के हिसाब से ये काफी सस्ते वैल्यूएशन पे हम लोगों को स्टॉक, मिड कैप का स्टॉक, वो भी अडानी का शेयर मिल रहा है, ठीक है। ये एक चीज है। अब अगेन यहाँ पे ये इसके मतलब क्या बोलते हैं, गेल सरकारी है, पेट्रोनेट सरकारी है, IGL, गुजरात गैस, ये सब, ठीक है, ये सब गवर्नमेंट का, ये अकेला है प्राइवेट, ठीक है, ये प्राइवेट इंडस्ट्री है। अब यहाँ पे आते हैं, तो ये देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड क्वार्टरली रिजल्ट, मतलब क्या 6 महीने का ये रिजल्ट है, ठीक है। अब देखो 280, 288, 288, 295, ठीक है, बढ़ रहा था। 306, ठीक है, इंक्रीज हुआ सितंबर 24 में। सितंबर 24 में स्टॉक कहाँ था, देखो यहाँ पे जूम करना होगा। सितंबर में स्टॉक फिर भी गिर रहा है, ठीक है, रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट्स पे भी स्टॉक गिर रहा है। क्यों, उस समय वैल्यूएशन एडजस्टेड नहीं थे, स्टॉक महंगा था, ठीक है, स्टॉक में करेक्शन आ रही थी, ठीक है। तो क्या हुआ, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं पर प्राइस एक्शन वाइज स्टॉक करेक्ट हो रहा है। अभी दिसंबर क्वार्टर में रिजल्ट्स खराब आ गए, 300 से 265 आ गया। अगेन स्टॉक गिर गया, ठीक है। रिजल्ट्स जब जब डाउन आएंगे तो स्टॉक गिरेगा, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देखो 280, 288, मतलब 2023 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नीचे शेयर चल रहा है। प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी का 2023 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आसपास में या नीचे चल रहा है, तो स्टॉक भी 2023 के लेवल पे है, ठीक है। अगेन एक चीज याद रखना, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स घट रहा है और साथ में स्टॉक का प्राइस भी करेक्ट हो रहा है, तो फिर वैल्यूएशंस एडजस्टेड होने के बाद वो स्टॉक लेने लायक हो जाता है, ठीक है। अगर यही स्टॉक अभी 3000 पे रहता और इसको प्रॉफिट के बदला ये प्रॉफिट गिरते रहता तो स्टॉक काफी तेजी से गिरता, ठीक है। पर अभी ऐसा नहीं है, स्टॉक का प्रॉफिट कंपनी की हल्का डाउन हुई है, डेफिनेटली हुई है, पर उसके साथ स्टॉक में बहुत अच्छा करेक्शन भी आया है, ठीक है। और अभी फिर क्वार्टरली बेसिस पे भी करेक्शन आ गया है, ठीक है। तो ये होता है। अब अगेन वहां पे डाउन है,
तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी घटेगा, नेट प्रॉफिट भी घटेगा, नो डाउट, ठीक है, ये सब चीज ठीक है। अब आप देखो ये है प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ईयरली बेसिस, ठीक है, साल दर साल कंपनी क्या कर रही है, ठीक है, एक दो क्वार्टर आगे पीछे खराब हो जाता है डेफिनेटली, लेकिन साल दर साल क्या है, देखो 870 का 100 1104 1104 का अभी ही 1153 है दिसंबर क्वार्टर में, ठीक है, जब नए रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है, तो भी ये मतलब क्या है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी अभी भी पिछले क्वार्टर पिछले साल से अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, कितना 50 करोड़ का अभी ही से जंप है, यहाँ 1100 है, यहाँ पे 1153 है, चार में से तीन गया एक, ठीक है, ये अच्छा खासा 1099 कितना होगा, हाँ 1100 करोड़ का ये फिर भी रह जाएगा, तो 50 करोड़ का यहाँ पे अभी भी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट है, ठीक है, 48 करोड़ का, सॉरी 1104 है, 1153 है, 48 करोड़ का अच्छा खासा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मतलब क्या क्वार्टरली बेसिस पे हल्का डाउन आया, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20 25 24 फिर से 25, एक बीच में 42 हो गए थे, ठीक है, तो ये ओपीएम जैसे जैसे बढ़ेगा, तो अगर आप टॉप पे इस 42% के ओपीएम पे खरीद लेते हो, ठीक है, और फिर ओपीएम गिरेगा 24 पे, तो वैल्यूएशन एडजस्ट होने आएंगे, वही अभी आ रहा है, ठीक है, ये हो जाता है। अब अगेन नेट प्रॉफिट देखो 668 फ्लैट है, ठीक है। अब आते हैं बैलेंस शीट पे, देखो यहाँ पे टोटल असेट्स देखो 6592, 6600, 6842, क्या हुआ, टोटल असेट्स भी बढ़े, बट यहाँ देखो टोटल लायबिलिटीज भी बढ़ गई, ठीक है, ये था। अब मेजर आते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न, 74% प्रोमोटर के पास है, ठीक है, 74%, देखो ये अडानी 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 है, मतलब पूरा इसमें अडानी ही है, देख लो पूरा इन्होंने कैप्चर करके रखा है, ठीक है, मतलब क्या है, पूरे जो ये प्रोमोटर्स है ना ये खुद है, ठीक है, देखो राजेश भाई शांतिलाल अडानी, अडानी ट्रेड लाइन प्राइवेट लिमिटेड, वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग, ये भी उन्हीं का कोई कंपनी होगी छोटी मोटी, ये लोग क्या करते हैं ना दूसरे एक नाम से खोल लेंगे और उस स्टॉक उठा लेते हैं, ठीक है, ये कोई नई चीज नहीं है, तो बेसिकली क्या है, ये पूरा हिस्सा प्रोमोटर्स का अडानी के पास ही है, ठीक है। एफ देखो एग्जिट किए, ठीक है, फिर से अभी फ्लैट है, ठीक है, डी फ्लैट है, पब्लिक फ्लैट है, ठीक है, मतलब क्या है, स्टॉक गिर रहा है पर ना प्रोमोटर ने हिस्सा बेचा, ना एफआईआई ने इतना तगड़ा हिस्सा बेचा, ना डीआईआई ने बेचा है, ना पब्लिक ने भी इसमें से एग्जिट नहीं किया है, ठीक है, क्या होता है, देखो 12.96 है, थोड़ा सा एफआईआई ने बेचा, अगले क्वार्टर में फिर खरीद लिया, फिर थोड़ा सा बेचा, फिर उसको देखो 15 से 13, 13 से 27, ये यही खेल चल रहा है इसमें, ठीक है, कोई बहुत बड़े अमाउंट की बाइंग और सेलिंग नहीं आ रही है, ठीक है, स्टॉक गिरा है, बट आप देखो अभी पिछले 2-3 क्वार्टर्स में ऐसा नहीं है कि प्रोमोटर ने 10% बेच दिया, एफआईएस ने 5% बेच दिया, डीआईएस ने 2-3% का हिस्सा बेच दिया और सारा पब्लिक के पास आ गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, अगेन पब्लिक 2% से 5% हुई है, डेफिनेटली हुई है, ठीक है, 5% पब्लिक यार बहुत कम है, फिर भी बहुत कम है, आप बड़े बड़े स्टॉक में जाओ, टाटा पावर, टाटा मोटर, 20-20% की पब्लिक होल्डिंग पड़ी है उनके पास, ठीक है, तो देखो जब पब्लिक की होल्डिंग कम थी, ठीक है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जिस स्टॉक में पब्लिक की होल्डिंग कम है वो स्टॉक ज्यादा तेजी से चलेगा, क्यों, पब्लिक डर के जल्दी बेचना शुरू कर देती है और वहां पे सेलिंग प्रेशर जल्दी जनरेट हो जाता है, ठीक है, काफी तेजी में सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है, तो अब देखो 2022 में जब 2% की प्रमोटर होल्डिंग थी तो स्टॉक कहाँ था, 2022 में देखो टॉप पे था, 4000 पे था, ठीक है, तो ऐसे ही होता है, तो ये था, वहां से क्या हुआ, एफआईए ने 4% बेच दिया, ठीक है, तो उनके 4% बेचने पे ही स्टॉक बेचारा 4000 वाला 400 आ गया, ठीक है, लेकिन आप एक चीज देखो, उन्होंने सिर्फ 4% होल्डिंग बेची है, अगेन खाली नहीं किया है, 4000 का स्टॉक, देखो ये कितना करेक्शन में है, 4000 वाला स्टॉक 85% करेक्ट हो चुका है, अगेन 85% बहुत बड़ा डेंट होता है, ठीक है, जिसका फंडामेंटल्स अच्छा है, कैश फ्लो अच्छा है, लाइबिलिटीज नहीं है, कम है, या फिर ठीक है जितने लाइबिलिटीज है उतने एसेट्स हैं, आज के आज चाहे तो लोन का कर्जा सदा के ये लोग प्रॉफिटेबल हैं, मतलब अच्छा फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशंस महंगे थे पर फंडामेंटल्स अच्छे थे, तो इतना के बाद भी एफ के पास 13% का स्टेक है इस कंपनी में, तो आप समझ लो एफ बेवकूफ नहीं है जो 13% रख के बैठे हैं, और आप समझदार नहीं हो कि अरे ये तो इतना गिर गया मैं नहीं कर दूंगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, अच्छी कंपनी है, ठीक है, वैल्यूएशन एडजस्ट हो चुके हैं, ठीक है, तो अब देखते हैं चार्ट पे, यहाँ पे क्या था, फंडामेंटल्स गुड से लेके न्यूट्रल के बीच में है, ठीक है, पर हाँ जिस दिन स्टॉक चलेगा फिर से फर्दर बूम करके रिटर्न देगा, ठीक है,
अब आते हैं यहाँ पे देखो स्टॉक ऊपर से 85% का करेक्शन शो किया है, ठीक है, ऊपर से 85% का करेक्शन शो किया है, सारा मंथली सपोर्ट्स टूट चुका है स्टॉक में। लेकिन ये जो अडानी सागा हुआ था, ठीक है, जिसमें वो हिंडनबर्ग एंड ऑल, उसी में ये 82% करेक्ट हो गया था और तब से ये फ्लैट रिटर्न पे है, ठीक है, तब से ये रिटर्न फ्लैट है। अब अगर यहाँ पे मेरे को इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरा जो मिड कैप का फंडा है वो सारे का सारा फंडा यहाँ पे फेल हो चुका है, क्योंकि मिड कैप का स्टॉक है 85% करेक्टेड है, वो तो मैं 50% डाउन पे ही एवरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया ही आपको ये रखना पड़ेगा अप्रोच, चूंकि ये अडानी का शेयर है, काफी वोलाटाइल है, ठीक है, काफी वोलाटाइल है और अच्छे खासे ऊपर में इन्वेस्टर्स को इसने ट्रैप कर रखा है, ठीक है, अच्छे इन्वेस्टर्स यहाँ पे ट्रैप है, जो कि ऊपर में 3000 2000 1000 के लेवल्स पे खरीद के रखा है, जिन्होंने 1000 वाले भी ट्रैप है मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि स्टॉक 600 चल रहा है। तो अब चूंकि हम लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है, और हाँ, ये प्योरली क्या बोलता हूँ उसको, रिस्की इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, जो एक होता है ना कि मरी हुई कंपनी है, बस फंडामेंटल्स अच्छे हैं पर मरी हुई कंपनी है, मैं दाव लगाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, उनके लिए है ये कंपनी। अगर आप सेफ इन्वेस्टर हो, आपका भरोसा टीसीएस और विप्रो जैसी कंपनी पे, तो ये कंपनी आपके लिए डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, अब देखो, अगर मेरे को, अब देखो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा है, अगेन ये मंथली चार्ट है, क्या दिखता है, एक बार 2023 में आया, बाउंस आया स्टॉक पे, ठीक है, इस लेवल पे, दोबारा नीचे आया, फिर से बाउंस आया, तीसरा बार आया, फिर बाउंस आया और स्टॉक नीचे, और कहीं भी स्टॉक अपना हाई नहीं निकाल रहा है। तो क्या हो रहा है, स्टॉक में हायर हाई नहीं लग रहा है, बट अगेन लोअर लोज भी नहीं लग रहे हैं, स्टॉक अभी सपोर्ट को अप्रोच कर रहा है, 500 के सपोर्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्राइस एक्शन को अगर मैं इंट्राडे में या डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ ना, जैसे हम लोग अप्रोच करते हैं, तो वहां पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये मंथली सपोर्ट टूट जाएगा, मैं क्या बोलूंगा, ये मंथली सपोर्ट टूट जाएगा, ठीक है, मंथली सपोर्ट टूट सकता है, मेरे को नहीं पता टूटेगा नहीं टूटेगा क्या होगा, ठीक है। तो चूंकि स्टॉक इतना ऊपर से करेक्टेड है, तो इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें मेरी अप्रोच कैसे रह सकती है कि मैं इसको 3 स्टैगर्ड बाइंग वे में लूंगा। 3 स्टैगर्ड मतलब क्या, इसमें मैं 3 लॉट में इन्वेस्टमेंट करूंगा, मतलब अगर मेरे को इसमें 1 लाख डालना है अडानी टोटल गैस में, तो मैं क्या करूंगा, प्राइस में बताऊंगा, 1 लॉट अभी, 1 लॉट फिर एक सर्टेन लेवल आएगा वहां, और 1 लॉट फिर से एक सर्टेन लेवल आएगा वहां, ठीक है, तीन तीन बार में मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, ठीक है, 3 बार में करूंगा, कैसे करूंगा, तो एक तो मैं इसको यहीं पे इन्वेस्टमेंट करूंगा, कितना पे, 500 के आसपास में, 500 से 530 के जोन में, क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ क्लियरली मंथली सपोर्ट दिख रहा है, कल अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट दे दे तो हम लोग इसी जोन को कंसोलिडेशन जोन बोल देंगे, ठीक है। अगर कोई पोजिशनल ट्रेड करेगा तो क्या होगा, 1250 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो पोजिशनल ट्रेड एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, 1250 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो फिर पोजिशनल ट्रेड एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। देख लो अच्छा खासा जगह है, तब 1250 के ऊपर ये सीधा हो सकता है 2000 2200 के आसपास ही आ जाए एक महीने के अंदर में, ठीक है। तो 1250 के ऊपर पोजिशनल ट्रेड एक्टिव हो जाएगा, लेकिन वो कब होगा, जब ये 1250 के ऊपर क्लोज करेगा, क्लोज कब करेगा, जब ये 580 से मुड़ जाएगा उधर, ठीक है। तो फिर 1200 पे अब क्या सोचोगे, अरे 580 वाला स्टॉक था, अभी 1200 पे मिल रहा है, मैं कैसे ले लूं, ये वो फला ढिमकाना। तो ऊपर रिस्क लेने से अच्छा है आप नीचे में रिस्क लो, ठीक है, ऊपर में रिस्क लेने से अच्छा है नीचे में लो, 500 के आसपास खरीदो, 1200 के पास आपको लगेगा कि अरे ये तो गिर जाएगा, बेच लेना भाई, फिर भी 100% का रिटर्न है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, तो नीचे में रिस्क लेने पे बनता है, ठीक है। तो इस पे मेरी अप्रोच क्या रह सकती है ना, कि मैं 1 लॉट यहाँ पे खरीदूंगा, ठीक है, 530, क्यों, स्टॉक का वैल्यूएशन सस्ता है, स्टॉक में स्टॉक प्रॉफिटेबल है, ठीक है, अच्छे मतलब इंडिया में सबसे रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट की कंपनी है ये। तो मैं 1 लॉट यहाँ पे कर दूंगा 500 से 530 के जोन में। फॉर इंस्टेंस आप मानो अगर 1 लाख डालना है मेरे को, तो मैं 30,000 यहाँ पे डालूंगा, ठीक है, यहाँ पे। अब अगर स्टॉक यहाँ से मुड़ जाता है, ठीक है, स्टॉक यहाँ से मुड़ जाता है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर आपकी हिम्मत है कि हाँ आप ऊपर में पिरामिडिंग कर सकते हो, मतलब क्या, नीचे में एवरेज डाउन होता है और ऊपर में होता है पिरामिडिंग, मतलब क्या, 1200 के ऊपर ब्रेकआउट आ गया, मंथली स्टॉक सस्टेन कर रहा है और तब वो रिट्रेसमेंट पे आता है फिर से 1200 को रिटेस्ट करने, तो वहां पे मैं बाई कर लूंगा उसको, ठीक है। 1 लॉट मैंने 580 पे खरीदा, बाकी मैं 1200 पे खरीद लूंगा, क्यों, क्योंकि मंथली ब्रेकआउट आ गया, मेरे को लग रहा है कि 3500 3000 4000 जा सकता है उस व्यू से, ठीक है। तो ये है, तो 1 लॉट मैं यहाँ पे बाई करूंगा, अगेन इस अगर ये लेवल टूटता है तो अगला मंथली सपोर्ट मेरे को डायरेक्ट यहाँ दिखता है
200 के पास, ठीक है। मतलब 50% का करेक्शन जोन अभी भी है इसके पास अगर ये लेवल टूट जाता है तो, ठीक है। अब देखो स्टॉक के लिए अभी फिलहाल कुछ निगेटिव ऐसा नहीं है। एक निगेटिव इस ग्रुप में ये है कि अमेरिका में जो इस पे केस वेस चल रहा है, ठीक है, अगर उसमें ये कुछ सही साबित हो गया है कुछ भी ऐसा, तो अगेन ये स्टॉक अडानी ने दिया है, इस कंपनी ने कुछ ऐसा गलत नहीं किया, पर हाँ गिरेगा तो ये भी, ठीक है। अडानी के साथ ये होता है कि करता कुछ और है कोई और है, गिरता ही है, ठीक है। मान लो अडानी एंटरप्राइजेज में कुछ गलती हुआ, गिरेगा अडानी टोटल गैस, गिरेगा अडानी ग्रीन एनर्जी, तो एक रिस्क है। अगेन इसीलिए मैंने कहा ये रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए ये कंपनी है, सेफ वालों के लिए डेफिनेटली नहीं है। तो अगर ये 500 टूट जाता है तो अगला सपोर्ट मंथली में 195 पे दिखता है। अब एक बार हम लोग वीकली चार्ट देख लेंगे। वीकली का भी सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वीकली में देखो एक सपोर्ट मेरे को दिखता है ये लेवल पे, ठीक है, 389 पे। तो अगर अब देखो यहाँ पे मेरे को 3 लेवल्स मिल गए, मैंने क्या बोला ना, मैं रिसर्च करके बैठता हूँ, 3 स्टैगर्ड बाइंग करूंगा मैं इसमें, ठीक है। मतलब क्या 3 लेवल्स पे मैं इसमें पैसे डालूंगा, ठीक है। तो पहला लेवल 500 पे होगा, दूसरा लेवल वहां से जब ये 26% डाउन होगा, अगर ये नीचे आना शुरू होता है तो डेफिनेटली ये 26% डाउन आ जाएगा, तो दूसरा मैं 26% डाउन पे लूंगा, और तीसरा जहां पे बहुत लोगों की हिम्मत टूट जाएगी, ठीक है, वहां से 50% डाउन, ठीक है, 200 पे आता है सपोर्ट, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, अगेन थोड़ा मैंने बोला ना काफी रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए ये कंपनी है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास चूंकि देखो अगेन ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं इस कंपनी में क्या सोचता हूँ 1 लाख डाल के मैं उसको 1 लाख को मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। मेरे लिए वो 1 लाख कभी थे ही नहीं, मैं इस व्यू से इस कंपनी में घुसने वाला हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे बाई करूंगा 30-40 हजार का, यहाँ मिला तो 30-40 हजार का, यहाँ मिला तब तो वैल्यूएशन सुपर सस्ते हो जाएंगे, 2020 के लेवल्स पे है ये, ठीक है। वैल्यूएशन सुपर सस्ते हो जाएंगे, यहाँ पे मैं उन सब से, यहाँ पे 30-40 डाला, यहाँ पे 30-40 डाला, यहाँ पे मैं 50-60 हजार, अगेन हजार की बात कर रहा हूँ, हजार की बाइंग करूंगा और फिर मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। फिर मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। कंपनी प्रॉफिटेबल है तो ठीक है। अगेन मैं नहीं कह रहा कि वो लेवल्स आएंगे, अगर आते हैं आप मान लो यहाँ ले लेते हो और अगर नीचे के लेवल्स दिखना शुरू हो गए तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। इस व्यू से मैंने ये आप लोगों को बताया है, ठीक है। अब एक चीज आप और गौर करो जो मैंने अभी की, देखो यहाँ पे जैसे अभी स्टॉक नीचे आ रहा है, पहले भी देखो स्टॉक नीचे आया है, ठीक है, एकदम बॉटम पे, और वहां से देखो फटाक से बाइंग आई। ये जो बाइंग है ना, ये एफ आई आई की बाइंग है, एफ आई आई डी आई जो बाई करते हैं, स्विंग ट्रेड पोजिशनल ट्रेड जो वो लोग लेते होंगे ना इंस्टीट्यूशनल्स की, उनकी बाइंग है। फिर से उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, फिर से इसको उसी लेवल पे ला रहे हैं, तो क्या है यहाँ पे इस सपोर्ट पे आता है तो बाइंग आ जाता है, जैसे ही ऊपर आया देखो 500 वाला 564 वाला 1200 हुआ, डबल हो गया पोजिशनल में जिसने भी लिया, ठीक है। 2 सप्ताह में मात्र 14 दिन में, अगेन मात्र 14 डेज में पैसे डबल हो गए, और फिर उन्होंने प्रॉफिट बुक करके इसको यहाँ ले आया, ठीक है। तो ये मतलब क्या है, ये एक अच्छा खासा एरिया है एफ आई आई डी आई इसके लिए। अगेन आप मैं बाई करके इसको डबल नहीं कर सकते हैं एक वीक में, ये एफ आई आई डी आई म्यूचुअल फंड्स की बड़े बड़े होल्डिंग्स की बाइंग होती है यहाँ पे, ठीक है, तभी ये इतना पंप आता है ऊपर में। तो ये एक अच्छा एरिया है अभी के लिए। मेरे को नहीं पता 389 दिखेगा 195 दिखेगा, मेरे को कुछ नहीं पता, पर अभी फिलहाल के लिए ये एक अच्छा आइडिया मेरे को दिख रहा है, इसलिए मैंने बोला एक लॉट यहाँ पे बाई करूंगा, क्या पता फिर जैसे यहाँ आया वैसे ही यहाँ पे भी आ जाए और ये डबल बॉटम बन जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बन सकता है, बनना है बनेगा कि नहीं ये मेरे को नहीं पता, ठीक है। इसलिए मैं एक बार यहाँ बाइंग करूंगा, एक बार 389 पे बाई करूंगा, उसके बाद अगर आपके पास हिम्मत है तो 195 पे लो, नहीं है हिम्मत तो उसको होल्ड करो 5 साल 10 साल के लिए, कंपनी प्रॉफिटेबल है तो ऊपर आना ही है। प्लस जब आप 500 पे खरीदोगे और 395 पे खरीदने जाओगे, तब देखना कि क्या फंडामेंटल्स एज इट इज इंटैक्ट हैं, जो मैंने अपने इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में बताया है। अगर फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं, वैल्यूएशन सस्ता हो रहा है और स्टॉक गिर रहा है, तो मैं इसमें एक और बाइंग करूंगा, ठीक है। तो चूंकि स्टॉक अभी काफी 85% नीचे मिल रहा है, तो मेरे को अच्छा स्कोप है इसके पास, एक बार मैं 500 पे लूंगा। टीसीएस में भी आप क्या करते, एक बार यहाँ लेते, एक बार यहाँ लेते, फिर उसके बाद रुक जाते, तो वो चीज आप यही यहाँ पे भी कर सकते हो ना। मान लो एक बार आप यहाँ लोगे 500 पे, एक बार आप 389 पे लो और फिर इसको होल्ड करो, देखो क्या होता है। नहीं, अगर गलती से 389 भी टूटता है तो फिर हम लोगों को एक बार फंडामेंटल रिविजिट करना होगा, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। तो वो कुछ समय की बात है, अभी तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है।
तो अगेन फिर से बार-बार मैं रिमाइंड करूँगा, ये एकदम ही फिलहाल के चार्ट के हिसाब से एकदम ही रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी है। अगर आप टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे सेफ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले बंदे हो, तो ये स्टॉक आपके लिए नहीं है। ये स्टॉक किनके लिए है? जो स्टैगर्ड वे में 2 वे या 3 वे बाइंग करेंगे, ठीक है? और फिर उस पैसे को भूल जाएँगे। 1 लाख, 2 लाख जो भी आपके लिए है, आप भूल जैसे मेरे लिए 1 लाख का अमाउंट मैं डाल के भूल सकता हूँ, इतनी मेरी कैपेसिटी है। आपके लिए हो सकता है वो अमाउंट 10,000 हो, किसी के लिए 20,000, किसी के लिए 50,000 हो सकता है। तो उस हिसाब से आप इसमें बाइंग करो। जो लेवल्स मैंने बताए हैं, सपोर्ट है वो सारे डेली सॉरी मंथली और वीकली के, ठीक है? मंथली, वीकली के सपोर्ट से तो अच्छा वहाँ पे बम्प आ सकता है। इस व्यू से मैंने बताया। बाकी अभी पी मल्टीपल के हिसाब से कंपनी सस्ती है, ठीक है? प्रॉफिटेबल है, तो इसको कंसीडर कर सकते हो, ठीक है? चलो, ये था अडानी टोटल गैस के लिए मेरा एक छोटा-सा प्रेजेंटेशन बोल लो या फिर एनालिसिस बोल लो, ठीक है? तो वीडियो पसंद आ गई हो ना, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहें, दिखते रहें। इससे पहले मैंने अगर आपको अडानी टोटल गैस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, जिसमें मैंने अच्छे-अच्छे स्टॉक्स का एनालिसिस कर रखा है मेरे भाई, ठीक है? जिसमें हीरो मोटो, टाटा मोटर्स, रिलायंस, डी-मार्ट, कॉनकॉर, एंजल वन, पीएफ ये क्या बोलते हैं, पीसी ज्वेलर्स है, ठीक है? ऐसे-ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उसमें मैंने अपना व्यू भी शेयर किया है अकॉर्डिंग टू करंट फंडामेंटल्स कि आप क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ऐसे ही मैंने मंथली सपोर्ट्स के लेवल भी उसमें बताए हैं, ठीक है? तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है? चलो, ज़रूर से ज़रूर आपकी हेल्प होगी उन वीडियोज़ को देखने में, ठीक है? तो मिलते हैं कल के एनालिसिस वीडियो में। बाय।